हेलो बच्चों। कक्षा 3 गिनतारा पाठ 5 बराबर पाठ ये जो है नया पाठ शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, सालू मेला गई। उसने हीरा, डेविड और मंगल के साथ सीखा। क्या क्या सीखा देखिए। ये देखिए, ये मेले का चित्र है। ये मेला लगा हुआ है, ये ट्रैक्टर है और ये जो है झूला लगा हुआ है। ये बच्चे हैं, ये मेले में गए हुए हैं। तो ये देखिए, केले बने हुए हैं। केले आपको अच्छे लगते हैं। तो 8 केले 4 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर कैसे बांटते हैं देखिए। पहली बार में एक एक केला दिया 8 लोगों को। कितने? 8 केले हैं और 4 लोगों में एक एक केला दिया, मतलब बराबर बराबर बांटा। तो 8 में से एक को दे दिया, 2 को दे दिया, 3 को दे दिया, 4 को दे दिया। तो 8 में से 4 तो ये निकल गए। 8 में से 4 तो बचे कितने? 1 2 3 4। देखिए, बचे केले 4। दूसरी बार में फिर क्या किया कि 4 में, यानी कि 4 थे, अब 4 में से फिर एक एक को दे दिया, एक एक दे दिया। तो 1 2 3 4 ये भी कम हुए। तो 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि सभी केले बट गए। सबको दो दो केले मिले। देखो, एक बार में एक बना, दूसरी बार में दो मिला, एक दूसरा मिला, तो एक और एक दो हो गए। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 8 भाग 4। 8 थे और 4 लोगों में बट गए। तो कितने बटे? 2 केले बने। ठीक है। अब इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। 20 टाफी हैं। देखिए 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 टाफी को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर सभी हिस्से 5 5 टाफी के होते हैं। तो यानी कि 20 लोग हैं। जैसे 8 केले थे, ऐसे ही हमारे 20 टाफी हैं और ये 4 लोगों में बांटे गए थे। तो हमने 8 भाग 4 करा था, तो 2 आए थे। ऐसे ही 20 टाफी को 4 लोगों में बांटना है, तो उसके कितने हिस्से हो जाएंगे? 5 5 टाफी हो जाती है। कितनी? 5 टाफी। सालू ने ये सारी जानकारी अपनी मैडम को बताई। मैडम ने उसे कुछ और चीजों को बराबर बराबर बांटने को दिया। ऐसे ही 20 रोटियां 5 लोगों में बराबर बराबर बांटी। तो 20 को भाग कर दिया 5 से। ये जो है चिन्ह हमें समझना है, ये भाग का चिन्ह होता है। और इसको हम कैसे करते हैं? 20 जो यहाँ होता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, और ये 5 नीचे यानी इस साइड में है, उसको यहाँ लिख देते हैं। अब 5 का पहाड़ा 20 तक पढ़ देते हैं। तो 5 का पहाड़ देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। तो देखो, ये 5 चौक 20, तो 4 यहाँ पर आ गया और 20 यहाँ पर आ गया। तो हो गया 5 चौक 20। अब देखो, शून्य, ये घटाने का चिन्ह है। शून्य में से शून्य घटाया, शून्य हो गया। 2 में से 2 घटाया तो शून्य हो गया। तो कितनी? 5 लोगों में बराबर, 20 रोटियां 5 लोगों में बराबर बराबर बांटो। तो एक लोग को कितनी टाफी मिलेंगी? ओ सॉरी, कितनी रोटी मिलेंगी? 5 रोटी। 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी मिल जाएंगे। इसके लिए 5 लोगों में बांट दिए, तो ये 4 रोटी मिलेंगी। ठीक है। एक को मिली रोटियां थाली पर बना, आपको बनाना है। इसमें देखो, मैंने बना के दिखा दिया। अब अगला सवाल देखते हैं। 32 सेब को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटा। तो देखिए, 32 सेब हैं, ये लिख दिए, भाग किया 8 में। 32 को 8 बच्चों में बराबर बराबर, यानी कि 32 के हमने 8 बराबर बराबर भाग कर दिए। तो 32 को 8 से भाग कर दिया। तो इसको ऐसे करके करेंगे। 8 का पहाड़ा ये 32 में, ये 32 थे, ये यहाँ लिख लिए, 8 थे, ये लिख लिए। अब 8 का पहाड़ा 32 तक पड़ा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32। तो ये 32 तक आ गए। तो यहाँ पे 4 आए, 8 चौको 32 यहाँ पर लिख दिए। अब क्या किया हमने? इसमें से इसको घटाया, ध्यान खींच दी। 2 में से 2 गया शून्य, 3 में से 3 गया शून्य। तो कितने सेब बचे? वो हो गए 32 सेबों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटा। तो एक को कितना मिला? 4 सेब मिला। ये देखिए, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब और ये 4 सेब। तो एक को मिले सेब टोकरी में बना। ये देखिए, हमने बना दिया। आपको भी बनाना है। अब देखिए, मैडम ने सालू को एक और तरीके से बराबर बराबर बांटना बताया। कैसे? 15 को 5 में डिवाइड किया, 5 में भाग किया, या 15 को यहाँ पे लिख दिया और 5 यहाँ पे लिख दिया। तो कैसे करके इसी चीज को ऐसे करके भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो
1 से लेकर के 0 से लेकर के 5 तक, यानी कि 5 दे दिए पहली बार में उसने, दूसरी बार में फिर 5 कम करे, यानी एक बार में 5 कम हो गए, दूसरी बार में फिर 5 कम कर दिए, तीसरी बार में फिर 5 कम कर दिए, तो कहाँ पर आएगा 0 आ गया, बचा कितना 0। देखो 5 यहाँ तक कम हो गए, 5 यहाँ तक, तो 2 बार में, ये तीसरी बार में फिर 5 कम हो गए, तो 15 से शुरू होकर 3 बार में 0 तक पहुंचे, यहाँ पर 0 कुछ नहीं बचा। तो 15 को 5 से डिवाइड किया यानी भाग किया तो 3 बचा, या 5 से 15 को डिवाइड किया या भाग किया है तो 3 आ गए। इस तरह से मतलब 15 में 5 शामिल है 3 बार, इस 15 में 5 कितनी बार शामिल है, इस 15 में 5 से शामिल है 1 बार, 2 बार और 3 बार, या फिर ऐसे कह सकते हैं 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह से तुम भी देखो, तुम भी करके देखो, 16 को भाग करो 4 से, तो 16 को भाग करेंगे तो 16 से शुरू होकर के कितनी बार में हम 0 तक पहुंचेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, 4 चले, 4 चल गए, फिर उसके बाद में अगली बार में फिर 4 चल गए, ये 4 चल गए, फिर अगली बार में फिर ये 4 चल गए, फिर अगली बार में ये 4 चल गए। कई बार में चले, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो देखो ये माइनस के 4 हो गए, ये माइनस के 4 कम करते, माइनस के 4, ये माइनस के 4, कितनी बार में होगा 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, अब यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। तो 16 से शुरू होकर कई बार में चले हैं हम, 4 बार में 0 तक पहुंचे, यहाँ पर 4 को हमें चलना है, तो 16 से शुरू होकर के 4 बार में 0 तक पहुंचे। अब देखो 16 को 4 से भाग करेंगे तो ऐसे करके 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, ऐसे मतलब 16 में 4 शामिल है, कितनी 4 बार, तो 4 गुणा 4 बराबर 16, ऐसे ये हो गया। और देखें अब मैडम ने 7 खिलौना कारें 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटने को दी। अब मैडम ने क्या किया, 7 खिलौना और कारें हैं 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटी हैं। तो देखिए सालू ने बांटा 3 बच्चों में, 7 को भाग किया 3 से, तो 7 में पहली बार में बांटा तो कितनी बची 4 बची, एक एक बांट दिया। उसके बाद में जो 4 बची, 4 में से फिर तीनों को एक एक बांट दिया, तो कितना हो गया 2 बार बांटा गया और 1 बच गया। तो सब बच्चों को 2-2 खिलौना कारें मिली और बच गई 1 खिलौना कार। देखो 1 बार 2 बार, एक एक खिलौना कार जो भी थी, खिलौना था वो मिल गया, तो 2 खिलौना मिल गए प्रत्येक को और बच गया 1। सालू ने इस तरह भी बांट कर देखा, कैसे देखिए 1 से लेकर के 4 तक और 4 से लेकर के 7 तक। तो 7 से शुरू होकर ये देखिए 7 खिलौने थे और वहां से जो है क्या है कूदी, ये कूदे तो 3 बांट दिए, पहले 1 2 3 बांट दिए, देखो ये 3 बांट दिए, फिर यहाँ से चले हैं, फिर ये वाले 1 2 3 बांट दिए, अब कितना बच गया 1 बच गया। 7 से शुरू होकर 3 3 की कूद करके 2 बार में 1 तक पहुंचे। आगे 3 संख्याओं की कूद के लिए जगह संख्याएं नहीं, अब अगले के लिए जगह ही नहीं है, तो इसलिए बच गया 1। तो 7 में 3 से भाग दिया तो हो गया 2 और बचा 1। सालू ने इस तरह भी बांटा, कैसे 3 को भाग किया 7 से, तो 3 दूनी 6 आ गया, 7 में से 6 को हटाया तो 1 बचा, ऐसे भी 1 बच गया। सालू परेशान, हर तरह से बांट कर देखने पर 1 बचता है। तो मैडम उसे समझा रही है, क्या समझा रही है, बराबर बराबर बांटने पर जब इतनी चीजें बचें जिन्हें आगे भी सभी में बांटा ना जा सके तो उसे शेषफल के रूप में लिख दे। तो देखिए अब ये चीज समझने वाली है कि ये तो हमारा कहलाता है भाजक, इसको कहते हैं डिवाइजर, और ये कहलाता है भागफल, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और ये कहलाता है भाज्य डिवाइडेंड, ये वाला भाज्य कहलाता है, और जो नीचे बचता है इसको कहते हैं शेषफल, ये रिमाइंडर कहलाता है। यहाँ 3 भाजक है, जितने हिस्से में बांटना है, इन्हें हमें 3 हिस्से में बांटना है, और 7 ये भाज्य है, ये वाला भाज्य जिसको बांटना है, इसको डिवाइडेंट भी कहते हैं,
और दो भागफल है। ये देखिए दो क्या है, ये क्वेश्चन है, ये भागफल है, प्रत्येक का हिस्सा है प्रत्येक का। और एक क्या है, शेषफल, यानी कि बांटने के बाद बचा है। ये एक बांटने के बाद बचा है। तो इन चीजों को अच्छी तरह से आप याद कर लें। भाजक ये वाला होता है, यहाँ पे जो लिखा आता है, और भागफल जो है जो ऊपर आता है इसको भागफल कहते हैं। और ये जो होता है भाज्य कहलाता है, इसको अंग्रेजी में डिवाइडेंट कहते हैं। और ये जो बचता है उसके लिए शेष कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इसके लिए अच्छी तरह से समझ लीजिए, सब चीज की ये जड़ है, जितना भी गुणा है भाग है उन सब की ये जड़ है। अब देखिए, अब सालू को समझ में आ गया, लगता है सालू को समझ में आ गया कि बराबर बराबर बांटने में चीजें बच भी सकती हैं। सोचो बराबर बराबर बांटने पर चीजें कब बच सकती हैं। 15 अगस्त का दिन है, लड्डू बांटने की बारी आई, मैडम ने सालू को ही लड्डू बांटने का काम सौंपा। ये लड़की है सालू, ये मैडम है, ये 15 अगस्त का दिन है। सभी को 4-4 लड्डू देने हैं। सालू ने सब बच्चों को 4-4 लड्डू दे दिए, खुद भी 4 लड्डू ले लिए। टोकरी में बच गए लड्डू 3। मैडम ने सालू से पूछा, अगर टोकरी में बांटने से पहले 95 लड्डू थे तो कक्षा में कितने बच्चे आए थे? सालू ने कैसे पता किया होगा? अब इस चीज के लिए देखते हैं। देखिए 4-4 लड्डू दिए और 95 लड्डू, प्रत्येक बच्चे को 4-4 लड्डू दिए हैं। तो उसने क्या किया कि 4 से 95 के लिए भाग कर दिया। तो इसको भाग करने का देखिए क्या तरीका है, बता दो ना। पहले 4 का पहाड़ा इस 9 तक पढ़ते हैं। 4 का पहाड़ा 9 से अधिक ना हो, कम तो हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो 4 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो 9 में से 8 को घटाया तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, ये 5 है, 5 के नीचे ये 5 उतार, अब ये 15 हो गया। अब 4 का पहाड़ा इस 15 तक पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। अब देखिए 16 ज्यादा हो गया तो 4 चौक नहीं जाएंगे, 4 तिया बोलेंगे, 4 तिया 12 हो गए। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा। अब इसको घटा देते हैं, 1 में से 1 गया 0 बचा। इस तरह से क्या हुआ कि 3 बचा यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। क्या कहेंगे, शेषफल। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए भागफल हुआ 2 दहाइयां और 3 इकाइयां, ये हमारा भागफल है, इसको क्वोशिएंट कहते हैं। तो इसको 2 दहाई हो गई और 3 इकाई हो गई, इसका मतलब कितना हो गया, ये संख्या 23 हो गई। और शेषफल कितना बचा, ये 3 बचा। अब देखिए इस बॉक्स में यही चीज बताई गई जो मैंने आपको बताई। देखो पहले दहाई के अंक 9 को भाजक 4 से भाग करते हैं। ये 9 है, ये क्या है, भाजक है। भाजक 4 से इस 9 को भाग किया, ये भाजक 4 है। और इसके लिए जो भाज्य है, डिवाइडेंट है, इसको भाग किया। तो 4 का पहाड़ा ये पड़ा है 4 दूनी 8, 3 नहीं पड़ा, ठीक है। 3 जो है 9 से ज्यादा हो रहा है, 4 तिया 12 हो रहा था। तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, अब जो अगली बार में शेषफल 1 के आगे भाज्य 95 का इकाई का अंक 5 लिखते हैं। अब ये वाला 5 लिख लिया, ये वाला 5 उतार लिया। अब प्राप्त संख्या को 15 को भाजक 4 से भाग देते हैं, यानी कि इस 4 से हमने इसको भाग दिया, जो 4 दिया 12 है। तो 5 में से 2 घटाया तो 3 आया, 1 में से 1 घटाया तो 0 आया। इस तरह से ये विधि जो है किताब में बताई गई। आगे चलते हैं। अब आपको अपना दिमाग लगाना है, बराबर बांटो और शेष बताओ। 50 टॉफी को 6 जगह, 50 टॉफी को 6 जगह लगाने पर कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ। 50 टॉफी है, उसको 6 जगह बांटना है। तो 6 से हम 50 को कैसे बांटेंगे, इसको देख लीजिए। 6 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो अब क्या करेंगे, 50 में ही पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा 50 तक पढ़ेंगे, 50 से आगे नहीं जाएंगे, पीछे हो सकता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 हो गए। और 6 ने हम 54 आगे चलेंगे, तो 9 ना करके हम कितने करेंगे, 8 करेंगे। 6 अट्ठे 48, ये हो गए 48। अब क्या करेंगे, 50 में से 48 को घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 50 में से, यानी कि ये 0 में से 8 घटाया तो नहीं घटा, तो इधर से दहाई ले ली, 10, 10 में से 8 गया तो बचा 2। और यहाँ पे रह गया 4, 4 में से 4 गया तो बचा
0। इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं भागफल जो आया है इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, ये 8 आया और शेषफल कितना आया 2 आया है। 0 2 लिख दें या 2 लिख दें एक ही बात है। इसी तरह से क्या हुआ, ये हमारा पहला सवाल हुआ। अब 67 पेंसिल को 9 जगह बांटना है। देखिए 67 पेंसिलें हैं और 9 जगह बांटना है, तो 9 का पाड़ा ये 67 में इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये 9 का पाड़ा 6 में नहीं पढ़ा जाएगा तो 67 में पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। देखो ये 72 आगे हो गया तो 9 सत्ते 63 हो गया, ये 63 में यहाँ 7 में से ये 67 थे, 67 में से 63 घटाएंगे तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 बचा। अब हम देखते हैं ये 7 तो भागफल आ गया है, 4 शेषफल आ गया है, वही हमें यहाँ लिखना है। तो ये हो गया, देखिए भागफल 7 और भाग शेषफल ये हो गया 4। अब अगला सवाल है 100 गोलियों को 8 जगह बांटना है। तो देखिए 100 गोलियां हैं, ये 100 गोली को 8 जगह बांटना है, तो 100 से 8 को भाग कर दें तो 8 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके ये भाज्य है। फिर से बता देता हूँ, ये भाज्य है और ये भाजक है और यहाँ पर ये आपका आएगा क्वोशिएंट यानी कि भागफल आएगा और यहाँ पर शेषफल आएगा। तो 8 का पाड़ा पहले 1 में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि 8 ज़्यादा है 1 कम है, तो आगे का अंक ले लेते हैं तो हो गया 10। 8 का पाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 ज़्यादा हो गया तो 16 ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, 8 एकम 8 लिख देंगे। 10 में से अब 8 को क्या करेंगे घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अगली बार में क्या करेंगे, अब 2 में ये पहाड़ा नहीं जाएगा तो ये 0 नीचे उतारेंगे, ये यहाँ पर। अब 8 का पहाड़ा 20 तक पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 हो गए, 8 दिया 24, 24 ज़्यादा हो गए तो 2 ही पढ़ेंगे, 8 दूनी 16। इस तरह से ये हो गया 16। 20 में से 16 को घटाएंगे तो ये 0 में से 6 नहीं घटेगा, इधर से दहाई ले लेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ 1 बचा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे भागफल आया 12 और शेषफल आया 4। भागफल 12 और शेष 4 हो गया। तो इस तरह से ये जो है बराबर बांटो और शेष बताओ, ये पूरा सवाल हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको ये बचे हुए आगे पूरी थ्योरी है ये पढ़ाऊंगा, खिलौने की दुकान। तो इस तरह से जो है, जो बच्चे कक्षा 3 के हैं और वो पूरी गणित पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।